नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख पंजीकृत दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विपक्षी दलों ने कोरोना के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या और कम करने को कहा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। कल से ही नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। भाजपा, जदयू और लोजपा के साथ बातचीत के बाद सीटों की करेगी घोषणा। और सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर आए चुनाव आयोग के पूर्ण दल के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। पटना में आयोजित बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं। सभी दलों ने चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध आयोग से किया है। राजद ने कहा है कि मतदान का समय बढ़ाकर 12 घंटे किए जाना चाहिए। साथ ही एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1000 की जगह 750 निर्धारित की जाए। वहीं लोजपा और रालोसपा ने बूथों पर भीड़ प्रबंधन के लिए मतदाताओं की संख्या में कमी करने का अनुरोध किया है। भाजपा ने अपने सुझाव में कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान से 24 घंटे पहले नाव परिचालन पर रोक लगा देनी चाहिए। जदयू ने अनुरोध किया है कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्र ऑनलाइन भरने में आयोग की ओर से ही व्यवस्था की जाए। इधर जन अधिकार पार्टी ने पंचायत चुनाव के आधार पर ही मतदान केंद्र सुनिश्चित किए जाने का सुझाव दिया है। बाद में आयोग ने पटना सहित 26 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कल निर्वाचन आयोग की टीम गया जाएगी, जहां 12 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली लौटने से पहले आयोग का दल राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक करेगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी को उनके पद से हटा दिया है। आयोग की आज हुई समीक्षा बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव में शराब की आवाजाही रोकने और अन्य निरोधक कार्रवाई के संबंध में प्रभावी कार्य योजना नहीं पेश करने के कारण उत्पाद आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में लक्ष्मीपुर जांच चौकी के पास तलाशी के दौरान एक वाहन से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बरामद राशि के स्रोत की जांच की गई। इसके बाद मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान धनबल के दुरुपयोग को लेकर सर्विलांस टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग ने कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में 900 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। बिहार में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए झारखंड से सटे इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में मगध के प्रमंडलीय आयुक्त असंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी के अलावा गया, औरंगाबाद, नवादा जिले तथा झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में काले धन और शराब की आवाजाही रोकने के लिए सघन गश्त और जांच करने का निर्णय किया गया है। राज्य के दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को निर्णायक रूप देने के लिए वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। गौरतलब है कि अब तक दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 1-2 दिनों के भीतर सीटों पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। इधर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच भी सीटों के तालमेल पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है, उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन में वाम दलों को भी शामिल करना चाहता है। इसे लेकर सीटों के बंटवारे का मामला अभी फंसा हुआ है। इधर भाकपा माले ने अकेले ही चुनावी मैदान में जाने का निर्णय किया है। इसके बाद महागठबंधन में भाकपा माले के शामिल होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनका दल 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। पार्टी ने 30 सीटों की सूची भी जारी कर दी है। कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अंतिम रूप से राजद से 20 सीटें मांगी थी, लेकिन राजद ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन यह निर्णायक स्वरूप अंतिम रूप नहीं ले सका। अभी प्राप्त खबर के अनुसार भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों जदयू और लोजपा से सीटों के बंटवारे को लेकर पटना में बैठक करेंगे। इसके बाद सीटों के तालमेल की घोषणा होने की उम्मीद है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों से किसी भी स्थिति को लेकर तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को सम्मानजनक सीटों से कम मंजूर नहीं है। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने जदयू से जहानाबाद की मखदूमपुर सीट अपने प्रत्याशी के लिए मांगी है। श्री मांझी इस सीट पर अपने दामाद को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में 16 जिलों के विधानसभा की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पर्चे दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 9 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।